भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को वरुथनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी को सदैव प्राप्त होता रहे। आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहे। आज हम आपको वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारियाँ आपको प्रदान करने जा रहे हैं। इस बार आपको वरुथनी एकादशी का व्रत कब करना है तथा दशमी के नियमों का पालन आपको कब करना चाहिए एवं एकादशी व्रत का पारना यानी कि व्रत खोलने का शुभ समय कब से कब तक रहेगा, तो आपसे अनुरोध है इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा तथा पुण्य लाभ अर्जित कीजिएगा। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, उस वर्ष 2 अधिक एकादशी हो जाती है, यानी कुल मिलाकर 26 एकादशी हो जाती है। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष में तथा शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का हमारे धर्म ग्रंथों में और पुराणों में अलग अलग महत्व बताया गया है। एकादशी का व्रत भगवान नारायण का परम प्रिय व्रत है और इस व्रत को करने के बाद आपको किसी भी व्रत के करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप और दोष नष्ट हो जाते हैं तथा उसके पुण्यों का उदय होता है, और जब उसके पुण्यों का उदय होगा तब उसे सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति हो। तो वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की जो वरुथनी एकादशी है, इस बार 16 अप्रैल 2023 यानी कि रविवार के दिन रहेगी। और सभी भक्तजनों को, माताओं बहनों को जो भी एकादशी का व्रत करते हैं, चाहे वह स्मार्त परंपरा को मानते हो चाहे वैष्णव परंपरा को मानते हो, उन सभी को इस बार 16 अप्रैल 2023 रविवार को ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। और जो भक्तजन माताएं बहनें 16 अप्रैल 2023 को एकादशी का व्रत करेंगी, उनको दशमी तिथि के नियमों का पालन 15 अप्रैल 2023 शनिवार को करना चाहिए। और एकादशी व्रत करते हैं तो उसका जो पारणा किया जाएगा यानी व्रत खोलने का जो समय रहेगा वह 17 अप्रैल सोमवार के दिन 6:20 से 8:51 के बीच में रहेगा, यानी कि 15 अप्रैल शनिवार के दिन दशमी तिथि के नियमों का पालन करना है। 16 अप्रैल रविवार के दिन एकादशी का व्रत करना है। 17 अप्रैल सोमवार के दिन व्रत खोलने का शुभ समय रहेगा। जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें दशमी से लेकर द्वादशी तक कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। तो 15 अप्रैल 2023 शनिवार के दिन दशमी रहेगी। उस दिन आपको मांस, मदिरा, मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए, कटहल की सब्जी नहीं खाना चाहिए। दशमी तिथि के दिन चावल नहीं बनाने चाहिए। दशमी तिथि के दिन चने का साग नहीं खाना चाहिए। दशमी तिथि के दिन शहद नहीं खाना चाहिए तथा दशमी तिथि के दिन पराये अन्न का भोजन नहीं करना चाहिए। और दशमी तिथि के दिन ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें तथा एकादशी यानी कि 16 अप्रैल 2023 रविवार को सुबह जल्दी उठें। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान कर लें। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ होता है सुबह 4:30 से लेकर के 5:30 का जो समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। उस दौरान आपको अपना बिस्तर त्याग करके और स्नान कर लेना चाहिए।
जब आप स्नान कर लेते हैं तो अपने पहने हुए वस्त्रों को स्पर्श नहीं करना चाहिए तथा जिन बिस्तर पर आप सोए थे उनका भी स्पर्श आपको नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन शुद्ध, सात्विक एवं पवित्र वस्त्र धारण करें। फटे हुए कपड़े बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। पुराने कपड़े फटे हुए हैं तो उन्हें सिलकर ही पहनना चाहिए और प्रयास करें कि इस दिन कुछ भी पीला वस्त्र धारण करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री नारायण को पीताम्बर अत्यधिक प्रिय होता है। और एकादशी के दिन कुछ न कुछ पीला वस्त्र अवश्य धारण करना चाहिए तथा अपने मस्तक पर तिलक धारण करना चाहिए। तिलक आप अपने स्वरुचि के साथ, यानी जैसा आप तिलक लगाना चाहते हैं वैसा लगा सकते हैं, लेकिन प्रभु की पूजा एवं आराधना वाले दिन आपको तिलक अवश्य धारण करना चाहिए। देवो भूत्वा देवो यजेत। जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु का यजन पूजन अर्चन करते हैं, तो उस दिन हमको देवताओं की तरह अपने रूप को, स्वरूप को सुंदर बना करके तिलक मस्तक पर धारण करना चाहिए और पूरी तरह तन मन धन से प्रभु का पूजन एवं आराधना करनी चाहिए। और एकादशी का व्रत जो करते हैं उन प्रभु का विशेष पूजन अर्चन एकादशी के दिन करना चाहिए। यदि आपके घर में प्रभु की, ठाकुर जी की विशेष पूजन अर्चना होती है तो आप उनको एकादशी के दिन विशेष श्रृंगार करें तथा एकादशी के दिन विशेष पूजन एवं आराधना करें। और यदि संभव हो तो एक चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछा करके बीच में प्रभु की मूर्ति की स्थापना करें या फिर उनके चित्र की स्थापना करें और उनके सीधे हाथ की ओर कलश की स्थापना करें। हालांकि कलश स्थापना आवश्यक नहीं होती है, लेकिन यदि आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रभु का विशेष पूजन अर्चन करें तथा कलश का भी विशेष पूजन एवं अर्चना करें। सूर्य भगवान को जल अवश्य अर्पित करें। तुलसी माता का पूजन भी एकादशी के दिन अवश्य करना चाहिए। कई लोग भ्रम में रहते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी माता का पूजन एवं स्पर्श नहीं करना चाहिए। यह बिल्कुल गलत एवं मिथ्या धारणा है। तो आप अनिवार्य रूप से एकादशी के दिन तुलसी माता को जल भी चढ़ाएं एवं उनकी पूजा आराधना भी करें। गौ माता की सेवा भी इस दिन अवश्य करना चाहिए। वैसे तो गौ माता की सेवा प्रत्येक दिन करनी चाहिए, क्योंकि गोमयो वस्ते लक्ष्मी। गौ माता के अंदर समस्त देवी देवताओं का स्थान माना जाता है और गौ माता की सेवा प्रत्येक प्राणी को प्रत्येक दिन करनी चाहिए। लेकिन एकादशी के दिन विशेष रूप से आप गौ माता को भोजन कराएं और उनकी सेवा करें। एकादशी के दिन आपको अन्न का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अन्न का पूर्णतः परित्याग कर देना चाहिए। इस दिन केवल फलाहारी आपको ग्रहण करना चाहिए। यदि आप कोई दवाई लेते हैं और कुछ न कुछ खाकर आपको दवाई लेना होता है तो आप फलाहार करके या फलाहारी वस्तु खाकर दवाई ग्रहण कर सकते हैं। दवाई लेने में व औषधि लेने में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं माना जाता। इसी प्रकार एकादशी के दिन जल पीने का भी कोई दोष नहीं माना जाता। तो आप एकादशी व्रत में पानी, जल ग्रहण कर सकते हैं। वैसे तो सर्वोत्तम फलाहार जो हमारे पुराणों में बताया हुआ है वह गाय का दूध और गाय के दूध से बनी हुई वस्तुएं तथा फल ही सर्वोत्तम फलाहार माना जाता है। इसके अलावा अन्य एवं जो उत्तम फलाहार होते हैं उनका भी आप उपयोग एकादशी व्रत में कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, एकादशी के दिन आपको चावल बनाना भी नहीं चाहिए और चावल खाना भी नहीं चाहिए। यदि परिवार के अन्य सदस्य खाते हैं तो कोई दोष नहीं है। आप किसी जरूरतमंद को या किसी ब्राह्मण को बुलाकर भोजन भी करवा सकते हैं, इसका भी कोई दोष नहीं है। या फलाहार भी करा सकते हैं।
लेकिन व्रती को जो एकादशी का व्रत करता है उनको स्वयं को जो है चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन लहसुन प्याज का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा या अभक्ष्य भक्षण का भी उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसी तरह एकादशी का जो व्रत करता है उनको झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता, सास ससुर या अन्य बुजुर्ग का भी अनादर या अपमान नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन कोई भी गलत कर्म, पाप कर्म बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पापों से मुक्ति के लिए ही हम एकादशी का व्रत करते हैं। और ऐसे में अगर एकादशी के दिन ही हम कोई गलत काम करेंगे, कोई पाप काम करेंगे तो वह हमारे जीवन में पत्थर के समान बन जाएगा। इसीलिए एकादशी के दिन गलती से भी कोई गलत कार्य या पाप कर्म नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी प्राणी को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का वास माना जाता है। इसलिए एकादशी के दिन खास तौर से किसी भी प्राणी को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर पर कोई भी याचक, भिखारी, जरूरतमंद मांगने आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अपनी श्रद्धा, आस्था, हैसियत के रूप से उसे कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन बिना तुलसी जी के प्रभु का पूजन अधूरा माना जाता है, तो आप तुलसी जी से आज्ञा लेकर तुलसी जी के पत्ते तोड़ सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं है। और जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उनका रात्रि जागरण करने का भी विधान माना गया है। एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करके भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करना चाहिए, या फिर श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, या गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें, या फिर भगवान के भजन करें, कीर्तन करें और भगवान के नामों का उच्चारण आप कर सकते हैं। एकादशी के दिन आप कोई ऐसा अनैतिक काम ना करें जो आपकी आत्मा गवाह ना दे। और जो भक्तजन, माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको एकादशी व्रत का पारणा अगले दिन करना चाहिए। पारणा का अर्थ होता है व्रत को परिपालन करके उसको संपूर्ण करना या व्रत को खोलना। इस विधि को पारणा कहा जाता है। तो वरुथनी एकादशी व्रत का पारणा आपको द्वादशी तिथि में 17 अप्रैल 2023 सोमवार के दिन करना है। वरुथनी एकादशी वैशाख माह की एकादशी है। इस एकादशी करने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा आपके पुण्यों का उदय होता है। जो भक्तजन, माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको एकादशी की कथा अवश्य सुननी चाहिए एवं दान पुण्य भी अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बिना कथा सुने एकादशी का व्रत अधूरा माना जाता है। और कथा हमेशा ही किसी विद्वान ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण के मुख से साक्षात नारायण बोलते हैं, वासुदेव बोलते हैं, ब्रह्म वाक्य जनार्दनम। ब्राह्मण के मुख से श्री हरि का ही उच्चारण निकलता है। इसलिए आप किसी भी ब्राह्मण देवता के मुख से कथा का श्रवण करें। यदि आप हमारे द्वारा कथा का श्रवण करना चाहते हैं तो हम हमारे द्वारा इस चैनल पर कथा अवश्य ही प्रस्तुत करेंगे। आप निरंतर इसी प्रकार हमसे जुड़ते रहिए और पुण्यमय दिव्यमय कथा का श्रवण करते रहें। निरंतर दिव्यमय पुण्यमय कथा हम आपको प्रदान करेंगे। आप हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में प्रभु का नाम अवश्य लीजिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।